हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों की? बढ़िया एकदम। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम वेव फ्रंट से। वेव फ्रंट क्या होता है, उसके बाद सेकेंडरी वेवलेट्स कैसे बनते हैं, क्या हमारा पॉइंट सोर्स होता है, क्या लाइन सोर्स होता है, ठीक, पैरेलल रेज पे क्या वेव फ्रंट बनता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कि वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेव ऑप्टिक्स जो आया था हमारे पास, वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या बताया गया कि लाइट का नेचर कैसा है, वेव की फॉर्म में। इसके बाद अगर हम ड्यूअल नेचर को स्टडी करते हैं तो वहां पता चलता है हमें कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने हमें लाइट के अलग अलग नेचर्स बताए, तो जो इस साइंटिस्ट ने बताए हैं वो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखो, वेव फ्रंट क्या कहता है। सबसे पहले इसकी एक डिफाइन लिख देते हैं, locus of all those points which can be vibrate। ठीक है, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट विच कैन बी वाइब्रेट। अब देखो, हमारे पास सोर्स कितने टाइप के होते हैं। देखो, सोर्स सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट सोर्स। ठीक है, अब हमने क्या लिया, पॉइंट सोर्स ले लिया। ठीक, अब पॉइंट सोर्स से हमने क्या करना है उसके बाद, बताओ। ये पॉइंट सोर्स हो गया, लाइट रेज ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, इधर भी आ गई है, इधर भी आ गई, इधर भी आ गई और इधर भी आ गई। अब उसने बताया कि जो पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये बन गए हमारे वेव फ्रंट। क्या बन गए? वेव फ्रंट बन गए। ठीक है, अब ये वेव फ्रंट कैसे बने हमारे पास? स्फेरिकल। कौन से बने? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ये कौन सी है? ये जो रेज दिख रही है आपको, ये है लाइट रेज। ठीक है, तो हमेशा देखना जब भी पॉइंट सोर्स होगा हमारे पास तो उसके वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे हमारे पास लाइन सोर्स है। मान लो ये हमारे पास क्या है, लाइन सोर्स है। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी, निकलेंगी लाइट रेज। ठीक हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके अलोंग क्या होगा, वेव फ्रंट बनाएंगे एक। ठीक, तो ये कैसा वेव फ्रंट बनेगा, बताओ कौन सा वाला बनेगा? ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कौन सा बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, अगर हमारी लाइट रेज कहां से आएगी, पैरेलल रेज होंगी, और वो कहां से आ रही है, इनफाइनाइट पोजीशन से। देखो, जैसे हमारे पास लाइट रेज कहां से आ गई, ये है हमारे पास पैरेलल रेज। क्या है? पैरेलल रेज है। अब हमें इसमें क्या बनाना है, वेव फ्रंट बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे, हम इसमें वेव फ्रंट बना देंगे। तो ये कौन सा हो गया, बताओ। ये सोर्स कौन सा हो गया, ये तो हो गया हमारा लाइन सोर्स। ठीक है, लाइन सोर्स। ठीक, ये कौन सा हो गया, पैरेलल रेज। पैरेलल रेज फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक है, ये कौन सा वेव फ्रंट हो गया, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए कि हमारे पास सोर्स अगर ऐसा होगा तो हमारा वेव फ्रंट कैसा बनेगा। इतनी बात क्लियर है? कुछ हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, चलो। ठीक है, अब हम किसकी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट में है क्या, सबसे पहले हमारे पास देखो, लाइट रेज क्या होगा, लाइट रेज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि जो लाइट रे होगी वो हमारे पास क्या होगा, हमेशा नॉर्मल रहेगी, किसके? वेव फ्रंट के। ठीक, अब दूसरा देखो, टाइम बिटवीन लाइट रेज फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स, फ्रॉम वन पॉइंट टू another point in a wave front is सेम। अब देखो, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां से लेके यहां वाले पॉइंट में टाइम क्या होगा, लाइट रेज का फिक्स होगा। यहां से लेके यहां तक का टाइम फिक्स होगा, यहां से लेके यहां तक का टाइम फिक्स होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट। देखो, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, देखो अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है
इससे क्या होगा, यहां से कुछ पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल वाइब्रेट करके यहाँ पे पहुंचेंगे, जो वाइब्रेट पहुंचेंगे वो एक नया वेव फ्रंट बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, एवरी पॉइंट फ्रॉम सेकेंडरी, फ्रॉम क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम नेक्स्ट वेव फ्रंट बिकम्स सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि जो दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास वो नेक्स्ट वेवफ्रंट की तरह काम करेगा। इस पॉइंट, ये पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स, फिर ये पॉइंट सोर्स, तो ये क्या होंगे, सारे हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाए जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, बताओ, चौथा पॉइंट है हमारे पास। देखो अब हमारे पास क्या हो गया, स्फेरिकल वेवफ्रंट बन गया, सेकेंडरी वेवलेट्स बन गए, टाइम बिटवीन कितना हो गया, इक्वल आ गया। ये क्या है हमारे पास, क्या है बताओ, लाइट रेज, तो ये तो हमारे पास क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सेम ऐसे केस किसका आएगा, सिलेंडर का आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, ये हमने एक वेवलेट्स बनाया, सॉरी एक वेव फ्रंट बनाया, ये अगला वेव फ्रंट बनाया। अब यहाँ पे जो पॉइंट वाइब्रेट करेगा, देखो इस वाइब्रेट कर रहा है, ये सारे पॉइंट वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसके अलोंग क्या होगा, ये छोटे छोटे क्या बनेंगे, वेव फ्रंट बनेंगे। अब ये जो होगा इसमें हम टेंजेंट ज्वाइन करेंगे इसके, तो ये न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा। ऐसे इसके पॉइंट सोर्स के लिए अगला, फिर हम इसमें पॉइंट जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, तो क्या होगा, अगला टेंजेंट क्या बनाएगा हमारा, नया वेव फ्रंट बनाएगा। ठीक है, तो ये हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक नया क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं हम एवरी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स to a form new wavefront, new wavefront। ठीक है, तो क्या करेगा, ये न्यू वेवफ्रंट बनाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या है, ये तीन पॉइंट सोर्सेस, लाइन सोर्स और पैरेलल रेज वाला पॉइंट याद होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम हाइगन्स की वेव थ्योरी पर। ठीक, करो इसको नोट डाउन, नोट कर लिया आप लोगों ने ये वाला। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं अगला पार्ट, हाइगन्स वेव थ्योरी। कौन सा पार्ट देखेंगे, हाइगन्स का वेव थ्योरी का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कुछ हम स्लिट के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, YDSC वाला एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके मैक्सिमम मिनिमम डार्क ब्राइट फ्रिंजेस के फॉर्मूले देखेंगे, और उसके बाद क्या देखेंगे हम, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे टॉपिक्स हमें किसमें पढ़ने हैं, सारे वेव ऑप्टिक्स में, क्योंकि आपके इसमें जो 15 वाला सिलेबस है इसके अंदर सिर्फ मेन टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनके फॉर्मूला पे आपके क्वेश्चन आएंगे। देखो हाइगन्स वेव थ्योरी क्या कहती है हमारी, ठीक है, हाइगन्स वेव थ्योरी, इसके हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अब हाइगन्स वेव थ्योरी कहती है सबसे पहले कि इट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या कहती है, एनर्जी और मोमेंटम। ठीक है, इसमें जो वेव्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, एनर्जी और मोमेंटम। इट कैन ऑल्सो एज्यूम्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हमें इन्हें किसकी तरह एज्यूम करना पड़ता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह। ठीक है, ये इसकी थ्योरी का पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, इट कैन एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है ये बताओ, इट कैन एक्सप्लेन द फिनोमिना, कौन सा बताओ भैया, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, जो हम अभी क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या करता है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन्स इफेक्ट। ठीक है, क्या क्या है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और
कॉम्पटन्स इफेक्ट को नहीं बताता है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बताता क्या है, सिर्फ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न को। अब हम इसके बाद देखते हैं, क्या देखते हैं बताओ, इसके बाद क्या पढ़ना है हमारे पास, पढ़ना है इसके बाद कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक, इससे अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए या फिर हमें इस सोर्सेज को इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें इसका यूज करना पड़ता है। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है, देखो इसमें हम पॉइंट लिख लेंगे कि जो सोर्सेज, ठीक है, दो सोर्सेज which have phase difference at a point remains constant। ठीक है, remains क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यानी कि हमारे पास क्या है कि फेज डिफरेंस क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए दो कोहेरेंट सोर्सेज का नहीं हो सकता, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि टाइम के साथ बदलेगा नहीं फेज डिफरेंस। सेकंड पॉइंट है टू सोर्सेज independent and identical can never be coherent sources। ठीक है, कि दो सोर्सेज कोई भी इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकल होंगे तो वो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं कहलाए जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास YDSE एक्सपेरिमेंट। क्या होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके लिए हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं, देन इसके फॉर्मूलों को समझते हैं। फिगर में क्या है हमारे पास कि हमने एक सोर्स ले लिया S, उसको हमने क्या करा, सिंगल स्लिट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब सिंगल स्लिट से डिवाइड कैसे कर दिया, यहाँ पे हमने दो होल कर दिए, यहाँ से और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, लाइट रेज जाएंगी। ठीक हो गया, उसके बाद ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी D। ठीक, अब जब यहाँ से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहीं पे सामने स्क्रीन लगी होगी, स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल D। अब यहाँ से हम देखो, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, ये पैटर्न बन जाएगा, इसका वेव फ्रंट बन जाएंगे जो हमारे पास क्या होगा, स्क्रीन पे दिखाते जाएंगे। ठीक है, लाइट से। अब जो सेंट्रल मैक्सिमम वाली होगी, जो आपकी कौन सी होगी, ये बन जाएगी हमारी कौन सी, ब्राइट। ठीक, ये बन जाएगी कौन सी, ब्राइट। अब ब्राइट ये बनेगी तो डार्क एक ऊपर। ठीक, फिर उसके बाद ब्राइट फिर डार्क, ऐसे करते करते पैटर्न चलते जाएगा, ब्राइट डार्क ब्राइट और ऐसे डार्क। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो अप होता रहेगा। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स वाई एन डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, वाई एन डी अपॉन कैपिटल डी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए हमारे पास कंडीशन कौन सी है बताओ, ब्राइट के लिए वाई एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन डी लैम्डा अपॉन डी आ जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ठीक हो गया। अगला आएगा हमारे पास किसके लिए, फॉर मिनिमा। मिनिमा के लिए कौन सा होगा, डार्क के लिए। अब डार्क के लिए फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, वाई एन इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, ये आ जाएगा। और n यहां से शुरू होगा किससे, प्लस माइनस 1 से, प्लस माइनस 2 से। कितना समझ में आ गया। अब हमारे पास क्या है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रिंजेस कहते हैं। जो ये पट्टियां बनती है हमारी डार्क ब्राइट की, इन्हें हम फ्रिंजेस कहते हैं। ठीक है, अब फ्रिंज का एंगुलर फ्रिंज विड्थ कौन सा फॉर्मूला होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। अगला आएगा हमारे पास कौन सा, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कौन सा होगा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट और डार्क के बीच के लिए फ्रिंज विड्थ का मतलब पूछा ना, विड्थ कितनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, थीटा अपॉन लैम्डा अपॉन डी।
मिनिमा के लिए ये है, मैक्सिमा के लिए कंडीशन है डेल्टा एक्स, ये रहा। ये हमारे पास क्या है, YDSE का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखो, अब इसमें देखते हैं हम इंटरफेरेंस। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस के अंदर हमने क्या क्या देखना है कि कैसे वेव्स को हम क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, और कैसे वेव्स को हम क्या करते हैं, उसके सारे मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकालते हैं कि उसमें कॉस्ट फेज डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, मिनिमम इंटेंसिटी कब होती है। तो ये सारा पॉइंट हम किसमें पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम इंटरफेरेंस। क्या स्टार्ट करते हैं, इंटरफेरेंस। देखो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इंटरफेरेंस। देखो अब इंटरफेरेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि when light from coherent sources having same frequency and same wavelength superimpose at a point, कहाँ पे, at a point, this is called interference। ठीक है, this is called interference। अब इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, दो वेव्स को ऐड करना है, या तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ कि एडिंग ऑफ वेव्स, एडिंग ऑफ वेव्स, यानी क्या करना है, एक सिंगल पॉइंट पे दो वेव्स को हमें सुपर इम्पोज करना है, कंडीशन होनी चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, तब उसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहेंगे। क्लियर? अब देखो हमारे पास क्या है, क्या निकल के आता है, सबसे पहले कि हम फेज डिफरेंस निकालते हैं। अब फेज डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। क्लियर? अब हम देखते हैं इसके बाद कि ये तो निकल गया हमारा डेल्टा फाई 2 पाई बाई लैम्डा एक्स आ गया। अब एम्पलीट्यूड निकालते हैं नेट, ए नेट कितना आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये किसके अंदर आ जाता है, अंडर रूट के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ऐसे अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटेंसिटी निकालेंगे। अब आई नेट कितना आएगा बताओ, कितना आता था, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 क्या हो जाएगा, cos डेल्टा फाई। कितना आ जाएगा, आई नेट, और इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब मैं कह दूं कि अगर आपकी इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, तब क्या आएगा आई नेट बताओ, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। क्या आ जाएगा, 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। अब ये हमने सॉल्व कैसे किया है, क्योंकि हमने क्या इस फॉर्मूले में I1 I2 की जगह आई पुट कर दिया, उसके बाद एक टर्म आ जाएगा जिसको हमने cos 2 थीटा की फॉर्म से माइनस कैंसिल आउट करेंगे, तब हमारे पास ये आई नेट निकल जाएगा। सुपर इम्पोज करना, देखो अब हमारे पास क्या है, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, ये S1 ये S2, ये P पॉइंट, यहां से हमारे पास क्या हो गया, ठीक, ये सोर्स दोनों है। ये हमारे पास ट्रेवल कैसे करेगी, ऐसे वेव करेगी ट्रेवल, फिर यहां से ट्रेवल करेगी, ठीक, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। क्लियर? तो ये था क्या हमारे पास, इंटरफेरेंस पैटर्न का फिगर। अब देखो, अब हमें करना क्या है इसके अंदर, जब हमने ये निकाल दिया, इंटेंसिटी में पता है एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इसमें देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट। क्या देखेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट। अब हम इसमें एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। देखो टेबल बनाने के लिए हमारे पास क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो मैक्सिमा एक साइड लिख देंगे और मिनिमा एक साइड लिख देंगे। ठीक है, अब इसको आप लोगों को एज इट इज क्या करना है, फॉर्मूले की तरह याद कर लेना है। ठीक, मैक्सिमा में हमारा क्या होता है, cos डेल्टा फाई की वैल्यू +1। ठीक, मिनिमा में क्या होता है, cos डेल्टा फाई -1। इतना आ गया, ये देख लिया हमने। उसके बाद अब उसके बाद हम क्या करेंगे,
डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n लैम्डा आ जाएगा। यहाँ डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा, नहीं यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू n पाई, कितना आ जाएगा n पाई, ये 2n प्लस 1 पाई। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1 2 3, ठीक हो गया। ठीक है, अब ये सॉरी डेल्टा एक्स नहीं, ये डेल्टा फाई होगा, क्या होगा डेल्टा फाई होगा, कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू आना तो डेल्टा फाई की वैल्यू रहेगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1 2 3, यानी कि फेज डिफरेंस की बताएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, क्या करेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये पाथ डिफरेंस है, क्या है पाथ डिफरेंस, ये क्या है फेज डिफरेंस। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, ये क्या बन गया हमारा डेल्टा एक्स आ गया। अब हम देखेंगे कि ये कौन सा वो है मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कौन सा इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, ये कौन सा हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक हो गया, ये तो आप लोग लिख लोगे। उसके बाद क्या हो गया इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इसमें बताओ, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी मैक्सिमम, इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी मिनिमम, ठीक हो गया, ये मैक्सिमम ये मिनिमम। तो इसमें आई मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इसमें आई मिनिमम में कितना आ जाएगा बताओ, आई मिनिमम अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक, इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, देन कितना हो जाएगा I मैक्स इक्वल टू 4I। इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो जाएगा, देन I मिनिमम इक्वल टू 0। ये है हमारा इंटरफेरेंस की कंडीशन कि कब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, कब इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, एज इट इज आपको इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर, इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने ये सारा इंटरफेरेंस। अब देखो इस इंटरफेरेंस में यहाँ पे जो होगा आपका मैक्सिमम वाले में 2n लैम्डा होगा, क्या होगा 2n लैम्डा, मिनिमा आपका सेम वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम डिफ्रैक्शन पैटर्न, क्या देखते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइगन्स ने क्या थ्योरी दी थी, कौन कौन सी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दिया था, उसने क्या दिया था इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दिया था। अब देखो डिफ्रैक्शन वाले में सबसे पहले होता क्या है डिफ्रैक्शन, पहले ये समझो। ठीक, इसके लिए हमें सबसे पहले तो काम क्या करना पड़ता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करनी पड़ती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करनी पड़ेगी। ठीक, इसका मतलब होता है कि वन वेवलेंथ वाली, कौन सा होता है वन वेवलेंथ। ठीक हो गया, लैम्डा जो होगा आपका अप्रोक्सीमेट होगा एपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसके बराबर एपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, अब डिफ्रैक्शन होता क्या है, डिफ्रैक्शन कहता है कि हमारे पास जो लाइट होगी वो आपके क्या होगा कॉर्नर से, किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से बेंड हो जाएगी। ठीक, अब देखो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट, it is defined as the bending of light from such corners of an object is called, या फिर लिख दो इसमें and illuminates areas where shadow can be expected, यानी कि जहां पे हमें शैडो एक्सपेक्टेड की थी वहां पे हम क्या कर रहा है इसने लाइट एरिया को पूरा इल्यूमिनेट कर दिया। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास क्या डिफ्रैक्शन की लाइट। डिफ्रैक्शन हमारे पास होते कितने टाइप के वो देखते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से, इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब देखो
टू टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से आएंगे पहले वो देखेंगे, ठीक है। तब तक हम इसको रब कर लेते हैं। देखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन से? फ्रैक्शनल और फ्रॉनहोफर। कौन कौन से आएंगे? फ्रैक्शनल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनल, सबसे पहला आएगा फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, FRESENAL, फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन, ठीक। अब फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन क्या है आपके पास? वो कट हो गया है। सेकंड आएगा हमारे पास फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या कहता है कि अगर सोर्स ये है हमारे पास, सोर्स ये है, स्लिट ये है और स्क्रीन ये है, ये क्या है हमारे पास? स्लिट या ऑब्स्टेकल बोल दो। ये क्या है हमारे पास? स्क्रीन है। ये क्या है हमारे पास? सोर्स है, ठीक है। क्या है? सोर्स। अब वो कहता है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा किसका? किसका? सोर्स का और स्क्रीन का, ऑब्स्टेकल से, वो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? स्लिट से सोर्स का और स्क्रीन का जो डिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। या फिर हम इसमें ऐसे लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन किससे? सोर्स एंड स्क्रीन from an obstacle is infinite, ठीक है। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या आता है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर देखो होता क्या है, ये है हमारे पास सोर्स, ठीक। अब हमने क्या लिया? एक स्लिट लिया, सिंगल। अब एक स्लिट लेने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक। यहां से हमने क्या किया? देखो, यहाँ पे हमने इस टाइप का एक एरिया कर दिया। यहां से हमारे पास क्या आएगा? तो रेज आएंगी। देखो, सोर्स की क्या होंगी? काफी सारी रेज आएंगी, एक इसके एपर्चर से, एक इसके एपर्चर से। यहाँ पे हमने बना दिया उसकी स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? वो सिंगल पॉइंट रहेगा हमारे पास स्क्रीन का, P पॉइंट। ये क्या हो गया हमारे पास? स्लिट या ऑब्स्टेकल बोल दो। ये हो गया हमारे पास स्क्रीन, ये सोर्स, ठीक। अब ये यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं? ब्लू कर देते हैं थोड़ा सा। देखो, हमने यहाँ पे क्या बना दिया? इसको ऐसे बना दिया। ये A डिस्टेंस हो गई, ये वाली, ठीक हो गया। यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये वाला, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? सेंट्रल मैक्सिमम, डेल्टा x इक्वल टू 0। कौन सा हो गया? सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक, सेंट्रल मैक्सिमम। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गई y, ये डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच में, कैपिटल D, ठीक हो गया। ये A था और ये बन गया हमारे पास क्या? थीटा एंगल। देखो, ये वाला कौन सा बन गया हमारे पास? थीटा एंगल। तो कितना हो जाएगा? डेल्टा x इक्वल टू A साइन थीटा। क्या बन जाएगा? डेल्टा x इक्वल टू A साइन थीटा। ये पूरा जो ये D है, ये D यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? थीटा एंगल। अब थीटा एंगल में हम क्या देखते हैं? देखो, अब हमारे पास क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज आएंगी हमारी, वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। चलो, ठीक, ध्यान से देखते जाना इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम करते हैं मिनिमा के लिए। मिनिमा के लिए क्या होता है? डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? n लैम्डा। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अब हमारे पास आ गया फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा कितना होगा? बताओ, कितना हो जाएगा? लैम्डा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी? फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या होगा? n इक्वल टू 1, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 1 होगी तो लैम्डा। सेकंड मिनिमा, n की वैल्यू 2, डेल्टा x कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा। थर्ड मिनिमा, n इक्वल टू 3, डेल्टा x इक्वल टू 3 लैम्डा। हो गया। अब हमारे पास क्या है? डेल्टा x इक्वल टू, जो ये दे रखा है a साइन थीटा, इसको हमने क्या मान लिया? अप्रोक्सीमेट a tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इंटू वाई बाई डी। क्योंकि देखो, tan थीटा कैसे आ जाएगा? ये ट्राइंगल आ, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, यहां से ये बेस हो गया ये वाला एंगल, ठीक है। तो कितना बन गया? ये डी बन गया ये वाला।
अब डी बनने के बाद क्या होगा हमारे पास, ए वाई बाई डी आ जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन डी बन जाएगा। वाई मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बताओ, यहां से हम डेल्टा एक्स रख देते हैं एन लेमडा, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू रख देंगे हम एन लेमडा ए वाई बाई डी, तो ये कितना हो जाएगा, वाई मिनिमम इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन ए, कितना बन जाएगा, एन लेमडा डी अपॉन ए बन जाएगा। ये बन गया, देखो ध्यान से, वाई मिनिमम इक्वल टू एन लेमडा डी अपॉन ए बन जाएगा। क्लियर बात। अब हम देखते हैं मैक्सिमा के लिए, किसके लिए देखते हैं, मैक्सिमा के लिए। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू है 2n+1 लेमडा बाई 2, तो फर्स्ट मैक्सिमा कितने पे आएगा, और n की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, फर्स्ट मैक्सिमा कितने पे आएगा, बताओ बताओ कितना आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 2+1 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। सेकंड मैक्सिमा डेल्टा एक्स इक्वल टू 5 लेमडा बाई 2 आ जाएगा, 2 2 4 +1। थर्ड मैक्सिमा कितने पे आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 7 लेमडा बाई 2। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया, सॉरी इसको किसके साथ इक्वेट कर दिया, इस वाले फॉर्मूले के साथ, डेल्टा एक्स की ए वाई बाई लेमडा, तो ए वाई बाई डी इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। अब यहां से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू, वाई मैक्स कर देते हैं इसको, ठीक है, y मैक्स इक्वल टू 2n+1 लेमडा डी अपॉन 2a, क्या कर देते हैं, अपॉन 2a। अगर यहां पे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे दोबारा से लिख देता हूं, देखो y मैक्स इक्वल टू 2n+1 लेमडा डी अपॉन 2a, आगे आप दिख गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटरफेरेंस के लिए सिंगल स्लिट, सॉरी डिफ्रैक्शन के लिए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स। क्लियर, इससे आपको डायरेक्ट जितने फॉर्मूले लिखाए हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। इसको करिए, उसके बाद करते हैं पोलराइजेशन, लास्ट टॉपिक, नोट करिए, नोट कर लिया आप लोगों ने सारा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं पोलराइजेशन, क्या देखेंगे, पोलराइजेशन, ठीक है। अब पोलराइजेशन के अंदर हमारा क्या क्या टॉपिक आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपके सिर्फ 3 टॉपिक से आ सकता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और किससे, पोलराइजेशन से, ठीक है। और इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, और न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट आता है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल और छोटा पार्ट आता है, ठीक है। आपको उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज याद नहीं करनी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको छोटे छोटे जो ये की पॉइंट्स लिखाए थे मैंने, जो आपको मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट लिखा रखे हैं, आपको सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, बस, इससे ज्यादा का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। अब देखो, अब हमारे पास है पोलराइजेशन, ठीक है। अब पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट को क्या कन्वर्ट करता है, ये पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट में। इतनी बात समझ में आ गई, सबसे बेसिक फंडा, कि अनपोलराइज्ड लाइट होगी उसे हम किस में बताएंगे, पोलराइज्ड लाइट में। ये चीज पोलराइजर हमारा यूज होता है, पोलराइजेशन का प्रोसेस, ये हमारे सनग्लासेस जो हम पहनते हैं उस वाले केस में हमारे पास पोलराइजर का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे हमारे मान लो कोई लाइट है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I0 है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये कौन सी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब मैं इसे क्या करूंगा, पोलराइजर से पास कराऊंगा, किससे पास कराऊंगा, पोलराइजर से पास कराऊंगा। अब ये हमारे पास क्या है, एक पोलराइजर बना दिया मैंने, क्या बना दिया, एक पोलराइजर बना दिया, ठीक है। ये बन गया हमारे पास एक पोलराइजर बन गया, ये उसका एक्सिस ऑफ पोलराइजर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, एक्सिस ऑफ पोलराइजर, पोलराइजर, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या, जैसी लाइट यहां से पास होगी तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, बताओ, बता सकते हो कितनी हो जाएगी इसकी इंटेंसिटी, सीधे सीधे I0 कितना हो जाएगा, I0/2, यानी कि जो I आ जाएगा इसके बाद ये I0/2 हो जाएगा, या हम इसे कह सकते हैं कि I ओल्ड लिख दो। अभी हम इस पे दोबारा से हम आगे प्रोसेस करेंगे। फिर हमने क्या करा, एक्सिस ऑफ पोलराइजर को ऐसे रहने दिया, पोलराइजर को हमने क्या कर दिया, तिरछा कर दिया, क्या कर दिया, तिरछा कर दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास पोलराइजर बन गया, ठीक है। थोड़ा सा इसे स्ट्रेट ऐसे बना लेना, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, थीटा एंगल।
थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना बन जाएगा, इंटेंसिटी जो आएगी आई होल्ड कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगी, आई होल्ड कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, मालूस लॉ। अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि मालूस लॉ क्या होता है, तो आप सीधे सीधे इस इक्वेशन पे टिक कर देना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये था हमारे पास पोलराइजेशन का प्रोसेस कि अनपोलराइज्ड लाइट होगी, हम पोलराइजर का यूज करेंगे, उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, हम पोलराइजर को रोटेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, नई इंटेंसिटी निकालने के लिए हम उसके साथ ये थीटा एंगल भी अटैच करेंगे, आई होल्ड कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम कि पोलराइजेशन के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, क्या देखते हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। मटेरियल यूज्ड इन पोलराइजेशन, किसमें यूज होंगे, पोलराइजेशन। सबसे पहले कौन सा होता है, टॉर्मलिन क्रिस्टल, टॉर्मलिन क्रिस्टल, ठीक। सेकंड होता है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म को भी हम पोलराइजर की तरह यूज करते हैं। थर्ड होता है पोलराइड, किसके लिए, पोलराइड के, ठीक है। ये तीन मटेरियल हैं जिससे हमें पोलराइजेशन में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास इसमें एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्टर एंगल, BREWSTER एंगल, क्या आता है, ब्रेस्टर एंगल। अब ये देखो होता क्या है, इसमें की सरफेस है, यहां से हमने क्या करा, इंसिडेंट रे थे, ठीक। अब इस सरफेस से कुछ ये हमने एक इसका नॉर्मल बना दिया, ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक। अब यहां से कुछ इसकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ प्रोसेस इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये एंगल रहा हमारे पास आईपी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, इंसिडेंस रे जो है अनपोलराइज्ड है, ठीक। तो ये भी एंगल हमारा किसके, रिफ्लेक्शन वाले लॉ से इक्वल होता है। ये एंगल हो गया हमारा आर, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो ब्रेस्टर एंगल वो एंगल होता है जिस इंसिडेंस एंगल पर, ब्रेस्टर एंगल वो एंगल होता है जिस इंसिडेंस एंगल पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, 90 बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, 90 बनाएगा, तब उस इंसिडेंस एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, ब्रेस्टर एंगल, ठीक है। ये वाली रे आपका कंप्लीटली पोलराइज्ड करती है, क्या करती है, कंप्लीटली पोलराइज्ड, और ये वाली क्या करती है हमारी रे, पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड। आपका क्वेश्चन बहुत आसान से ये आ सकता है कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे पोलराइज करती है, कंप्लीटली करती है, पार्शियली करती है, या दोनों करती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऐसे चार ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे कौन सी करेगी, पार्शियली, रिफ्लेक्टेड वाली, कंप्लीटली। मैं इसमें लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, मेंशन कर देता हूं, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सा है, रिफ्रैक्टेड, REFRACTED, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब देखो होता क्या है, अब हमने ये समझ लिया, क्लियर। अब मैं इसमें इस वाले साइड में देखो हम एंगल जोड़ते हैं, IP 90 प्लस आर, कितना हो गया, IP प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो यहां से क्या होगा, हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 90 माइनस IP, तो आर कितना हो जाएगा, 90 माइनस IP हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस IP। अब मैं इसमें दोनों प्रोसेस में क्या करता हूं, यहां पे देखो, यहां रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा इसका, μ1 इक्वल टू 1 कर दो और μ2 इक्वल टू म्यू कर दो, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ कहता है कि 1 साइन IP इक्वल टू म्यू साइन R, ये हो सकता है, μ1 साइन I, μ2 साइन R हो गया, ठीक है। साइन IP इक्वल टू म्यू साइन R की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस IP, 90 माइनस IP। अब देखो साइन IP इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस IP कितना होगा, कॉस IP, तो म्यू इक्वल टू साइन IP अपॉन कॉस IP, म्यू इक्वल टू tan IP। तो ये निकल के आया हमारा ब्रेस्टर एंगल। तो म्यू क्या कहता है, ब्रेस्टर एंगल कहता है। अब हमने देखो यहाँ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस सारे पैटर्न पढ़ लिए। आपको सिर्फ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पढ़ना है, जिसमें आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्लियर। तो आप लोग उसको नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।